अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। आप जेम्स का काम करते हैं? जी, बस हम ये जेम्स का काम करते हैं। ये जेम्स कहाँ से लाते हैं? यहीं पर होते हैं या कहीं और से लाते हैं? ये जेम्स जहाँ पर पहाड़ हैं वहाँ से मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, कहीं और से भी आते हैं। जैसा कि ये एक्वामरीन है, यहाँ पीछे एक जगह है जिसे सुमैर कहा जाता है, 16,000 फीट की बुलंदी पर। इस वक्त भी बर्फ़ है। जुलाई के पहले हफ्ते में गांव के लोग वहाँ जाके माइनिंग करते हैं, वहाँ ब्लास्टिंग करते हैं, तो उसमें से बड़े राड्स भी निकलते हैं, प्लेट्स भी निकलते हैं, छोटे जो है वो जेम्स भी निकलते हैं। उनमें से थोड़ा बहुत हम ख़रीदते हैं और यहाँ जो फॉरेनर या पाकिस्तानी आते हैं उनको बेच देते हैं। आपके पास यहाँ किस किस्म के जेम्स रखे हुए हैं? ये एक्वामरीन है और इसे जेट कहा जाता है। जो टॉप क्लास का जेट है वो अफ़गानिस्तान से आता है। अफ़गानिस्तान से पेशावर लाते हैं, पेशावर में इसकी कटिंग होती है और फिर वहाँ से होलसेल में यहाँ भी कुछ हम ख़रीद के लाते हैं। इसमें से हार भी बनते हैं, इसमें नगीने भी बनते हैं और रफ़ फॉर्म में इसको डेकोरेशन के लिए भी रखा जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं। जेट यहाँ पर भी पाया जाता है, जैसे रिवर जेट जिसे चाइनीज़ ख़रीदते हैं, लेकिन ये पहाड़ी जेट है। इसकी कटिंग होती है, अमूमन चाइनीज़ करते हैं और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। ये जो है इसे टूरमेलिन कहा जाता है। ये कटिंग में नहीं आता है, ये सिर्फ डेकोरेशन में आता है। ये सिकरदू से आता है। अगर आप सिकरदू में जाके इसको लेंगे तो शायद आपको महंगा पड़े, लेकिन जो माइनिंग करते हैं उनसे हम थोक में उठाते हैं और फिर यहाँ लाके थोड़ी बहुत जो है वो पैसे अपने रख के बेच देते हैं। ये क्या है? ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ कलर का थोड़ा फ़र्क है। ये क्वार्ट्ज है, ये भी क्वार्ट्ज है। ये डेकोरेशन में चलता है, लेकिन ये जो मेरे पास है ये कटिंग में है। इसमें ये बड़ा है, ये दोनों क्वार्ट्ज हैं। क्वार्ट्ज में बड़ा और छोटे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि साफ़ हो। मसलन ये छोटा है, लेकिन ये अगर ज़्यादा साफ़ हो तो इसकी कीमत इस बड़े से ज़्यादा है। इसकी भी कटिंग होती है, इसको काट के उसमें से रिंग्स, लॉकेट और नेकलेसेस जो हैं वो बनाते हैं। ये क्वार्ट्ज हमारे इलाके में मिलता है। यहाँ से आगे जो है वो एक रश लेक एक जगह को कहा जाता है। यहाँ से वहाँ तक 2 दिन की ट्रैकिंग है, वहाँ से वापसी 2 दिन की ट्रैकिंग है। वहाँ पर इसकी माइनिंग होती है। वहाँ तक जाने के लिए रोड है? वहाँ तक जाने के लिए रोड नहीं है। माइनिंग के लिए सामान किस तरह लेके जाते हैं? सामान जो है वो उठा के ले जाते हैं या जानवरों पर लाद के ले जाते हैं। वहाँ पर कैंप लगा के माइनिंग करते हैं। इसमें बड़े पीसेस भी आते हैं, छोटे पीसेस भी आते हैं, साफ भी आते हैं और नॉर्मल भी निकल जाते हैं। बस यही है। ये भी क्वार्ट्ज है, ये भी क्वार्ट्ज है। इसमें डिपेंड है कि कितना साफ़ है। ये इसको गार्नेट भी कहते हैं, जरकून भी बोलते हैं। ये याकूत की फैमिली से है? जी, लेकिन इसमें यह होता है कि अगर इसका ब्राउन कलर हो, तेज़ कलर हो और साफ़ हो तो फिर इसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन इस पीस की इतनी कीमत नहीं है। इसे ब्लैक टूरमेलिन कहा जाता है। ये क्वार्ट्ज के साथ आता है। इसी फैमिली से नाम एक है, लेकिन ये कि वो सिर्फ जो है वो डेकोरेशन के लिए है। इसकी कटिंग होती है, इसकी कटिंग हो के इससे लॉकेट्स और नग वगैरह बनाए जाते हैं। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं बहुत अरसे से ये काम कर रहा हूँ। 9/11 से पहले यहाँ पर सिर्फ फॉरेनर्स आते थे, अमेरिकन, ब्रिटिश, एशियन। कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए चले जाते थे, कुछ यहाँ बैक साइड पे ग्लेशियर है उसमें जाके थोड़ी देर वॉक करते थे, फिर उसके बाद रात को करीमाबाद चले जाते थे। उस वक्त सिर्फ फॉरेनर्स आते थे, पाकिस्तानी टूरिस्ट कोई नहीं आते थे।
जेम्स के अंदर फॉरेनर्स ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। पाकिस्तानियों में से भी जो ज़्यादातर बैरून ममालिक में रहते हैं वो दिलचस्पी दिखाते हैं। 9/11 के बाद हालात की वजह से फॉरेनर्स का इतना रश नहीं है, आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। नाजरीन, GB स्पीक्स आपके लिए इस किस्म की वीडियोस लेकर आता है, इसीलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।